नमस्कार, ओम स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 7 में विषय विज्ञान में अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन के प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक होता है। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। हृदय और रक्त वाहिनी मिलकर रक्त परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करता है। पादपों में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए विशेष वाहिनियां होती हैं जो संवहन ऊतक कहलाती हैं। सही विकल्प। प्रश्न 1, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? रोगों, ऑप्शन बी, रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करना। तो यहाँ पे आपको लिखना भी है। दूसरा देखेंगे, पादप मृदा से अवशोषित करते हैं जल। शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने का प्रक्रम कहलाता है उत्सर्जन। ये आपको लिखना भी है, ऑप्शन ए उत्सर्जन। चौथा, मानव उत्सर्जन तंत्र मिलकर बना है। मूत्र वाहिनियां, वृक्क, मूत्राशय मूत्र मार्ग से, ऑप्शन डी। प्रश्न 5, मछली जैसे जलीय जीव अपना अपशिष्ट किस गैस के रूप में उत्सर्जित करते हैं? ऑप्शन बी अमोनिया। अति लघुत्तरी प्रश्न, परिसंचरण तंत्र किन अंगों से मिलकर बना है? परिसंचरण तंत्र हृदय और रक्त वाहिकाओं से मिलकर बना है। प्रश्न 2, पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक जाइलम तथा क्लोएम का क्या कार्य है? जाइलम से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल तथा घुले खनिज लवण परिवहित करते हैं। क्लोएम भोज्य पदार्थों को घुली अवस्थाओं में पत्तियों पादप के दूसरे हिस्सा तक परिवहित करता है। डायलिसिस किसे कहते हैं? प्रश्न 3, कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देता है। ऐसे व्यक्ति को अधिक दिनों तक जीवित रहने के लिए कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को यहाँ पर रक्त को नियमित रूप से छानकर अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है। डायलिसिस कहलाता है। प्रश्न 4, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए विषैले होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। प्रश्न 5, गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफेद धब्बे क्यों बन जाते हैं? पसीने में जल और लवण होते हैं। जब गर्मियों में पसीना आता है तो शरीर पर पहनने कपड़े पसीने से गीले हो जाते हैं, परंतु जब यह सूख जाता है तो कपड़ों पर लवण शेष रह जाता है, तो ये धब्बों के रूप में दिखाई देता है। लघु उत्तरीय प्रश्न है पहला। छठा, रक्त क्या है? रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त के मुख्य घटक हैं प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 7, बूझो यह जानना चाहता है कि क्या स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? स्पंज और हाइड्रा जैसे जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता। जिस पानी में वे रहते हैं वहाँ उनके शरीर को भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करता है। पानी से बाहर निकलते समय अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ हो जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के रोगाणुओं को मस्त करती हैं, इसी कारण इन्हें सैनिक कहते हैं। प्रश्न 9, स्पंदन दर किसे कहते हैं? किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है? किसी व्यक्ति में प्रति मिनट हो रहे स्पंदों की संख्या को स्पंदन दर कहते हैं। किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मानव हृदय में उपस्थित वहाँ कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देता है? मानव हृदय में उपस्थित अलिंद और नीले के कारण ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देता। प्रश्न 11 का पहला, धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए, उनके कार्य लिखिए।
धमनी और सिरा दोनों में ही रक्त प्रवाहित होता है, पर धमनी का मुख्य कार्य है हृदय से शुद्ध रक्त से ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना, जबकि सिराओं का मुख्य कार्य है शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना। दूसरा, धमनी की दीवारें मोटी एवं प्रत्यास्थ क्यों होती हैं? क्यों? हृदय से स्पंदन के फलस्वरूप रुधिर एक एक कर तथा अत्यधिक दाब के कारण धमनियों में से होकर बहता है। इस दाब को सहन करने के लिए धमनियों की दीवार सिराओं की दीवार की अपेक्षा अधिक मोटी एवं लचीली होती है। प्रश्न 12, स्टेथोस्कोप का चित्र बनाए एवं उसके कार्यों को लिखिए। तो यहाँ पर स्टेथोस्कोप का चित्र है। स्टेथोस्कोप रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने का उपकरण है। प्रश्न 13, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाए एवं वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको इसका चित्र बनाना है या चित्र बनाना आप। प्रश्न 14, पहली खेलते समय गिर गई, उसके हाथ से रक्त बहने लगा, कुछ समय पश्चात रक्त का बहना बंद हो गया, या सब बूझों ने देखा। बूझों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग का दिखता है। अगला प्रश्न 15 का मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो नामांकित चित्र ये ऐसे सीधा है, ये नीचे की तरफ है, तो आप ये बनाना चित्र यहाँ पर। तो अगला प्रश्न देखेंगे, मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट उत्पादों के नाम एवं प्रतिशत लिखिए। प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में लगभग 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है, जिसमें 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अपशिष्ट पदार्थ होता है। प्रश्न 17, पादपों में जल एवं खनिजों के परिवहन को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। पादपों में जल एवं खनिज लवण के वहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। प्रोजेक्ट 1, स्टेथोस्कोप के मॉडल का निर्माण कीजिए एवं कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो आप यहाँ पे बनाइए स्टेथोस्कोप का चित्र। प्रश्न प्रोजेक्ट 2, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के सीने में अचानक तेज दर्द, जलन, घबराहट की तकलीफ होने लगती है। आप अपने साथियों से चर्चा कर निष्कर्ष निकाल कर लिखे कि उसे क्या करना चाहिए। किसी अंग के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाकर तत्काल जाना चाहिए। हृदय के विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। कौन सी जांच करानी चाहिए? उचित होगा ECG, MRI, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड टेस्ट। के क्या सावधानी रखनी चाहिए? ब्लड प्रेशर ठीक रहे, व्यायाम करें और योग व ध्यान करें। तो आज के इस वीडियो में हमने विज्ञान के प्रश्नों को समझा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।